ये है मोटी भैंस। मैं यहीं मिल जाऊं। यहाँ से हम वापिस आएंगे ही नहीं। क्या बना रही? तो वीडियो बना रही, खराब कर रही है। पहले से कौन गया? आराम से जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? तो पहला ब्लॉग डाला था मैंने, कोकला वन गए थे तो पार्ट 1 डाला था, तो ये पार्ट 2 है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मेरे को पार्ट 2 रखना पड़ा। तो अब हम जा रहे हैं बरसाने। बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, राधा रानी के जयकारे बोलते चलो। ये कंगना माँ तेरा कंगना, ये कंगना माँ तेरा कंगना, कब आओगी मेरे अंगना, जयकारा माँ का बोलते चलो, जय हो जयकारा माँ का बोलते चलो। तो राधा रानी के भजन गाते गाते हम पहुंच जाते हैं बरसाना, क्योंकि मैं जो सबसे ज़्यादा मैं हूँ और मेरी बहन भी है और मेरे बच्चे भी हैं, तो ये सफ़र में सबसे ज़्यादा हम लोग हो जाते हैं परेशान। तो इस वजह से हमको भजन गाते हुए जाते हैं या गाना गाते हुए जाते हैं, जब जाके हमें सफ़र का पता नहीं चलता। और हम पहुँच जाते हैं कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर में यहाँ पे भीड़, मतलब भीड़ इतनी नहीं थी जिस हिसाब से मैंने सोची थी ना, उस हिसाब से मेरे को भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली। क्योंकि भीड़ देख के मैं सबसे ज़्यादा मैं होपलेस हो जाती हूँ। फिर मेरे पास गणेशु भी था, हालांकि गणेशु को सब संभाल रहे थे लेकिन मेरे पास था। और यहाँ मंदिर की जो रंग बिरंगी लाइट थी ना भाई, पहली बार ही देखी, मुझे तो इतनी प्यारी लग रही थी। और हम पहुँचे थे आरती के टाइम पे, तो यहाँ पे आरती स्टार्ट हो रही थी। और ये है राधा रानी के भक्त, जो है सतगुरु श्री कृपालु जी महाराज जी की मूर्ति लगाई पड़ी। और भी मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ थी, तो जो जो पास में, क्योंकि मंदिर में आरती हो रही थी तो आरती के टाइम पे तो भीड़ होनी ही होनी है। तो इस वजह से पूरा मंदिर का राउंड नहीं लिया मैंने, मतलब हम मंदिर में गए, राधा रानी की आरती करी, दर्शन करे। और भाई ये झूमर इतना प्यारा लग रहा था, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना प्यारा लग रहा था कि बस मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर क्या करें, घर आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे ना मतलब भीड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद हमारी मतलब आरती हो गई। आरती के बाद हमने मतलब अपने इसमें कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, हमने राधा रानी के दर्शन करे, श्री जी के दर्शन करे और बंसी वाले के दर्शन करे। और फिर हम बाहर मतलब मंदिर के बाहर आ गए। और मंदिर के बाहर भी हम काफ़ी टाइम हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं वहाँ सामने, मंदिर के सामने ही लगे पड़े थे प्यारी प्यारी झांकियाँ लगी पड़ी थी। तो ये देखने के लिए सिर्फ मैं आई थी और मेरे साथ मेरी भाभी आई थी। तो ये है, ये तो मैंने गौर से देखा ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पहला वाला नहीं देखा, ये देखा था यहाँ पे ना होली, मतलब ये सारी गोपियाँ है, कृष्ण जी है ना, तो ये सारे होली सेलिब्रेट कर रहे थे, होली मना रहे थे। तो इस वजह से ये वाली झांकी मुझे अच्छी लगी देखने में। और कुछ फ़ोटो भी मतलब हमने खींच लिए यहाँ पे खड़े होकर, मतलब फ़ोटो वगैरह जब आए हैं तो भाई फ़ोटो वोटो तो चलता ही है, चीज़ों में आजकल चाहिए ही। और ये है जो मतलब ये जो रास रचाया जा रहा है, ये मतलब झांकी है ना जो एक्टिविटी कर रही थी, औरों में इतनी नहीं हो रही, लेकिन इसमें डांसिंग वगैरह हो रहा था। लेकिन बहुत ही क्या बताऊँ, मेरी आंखें तो कम पड़ गई इनको देखने के लिए, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। फिर यहाँ पे मंदिर के बाहर थोड़ी सी देर हम बैठ गए, मंदिर का नज़ारा देखते रहे, यहाँ पे देखते रहे या बच्चे खेलते रहे। सबसे ज़्यादा है मेरा गणेशु बहुत इंजॉय कर रहा था यहाँ पे। गणेशु को सबसे ज़्यादा है ना साफ़ सुथरी जगह ही ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको तो पता नहीं क्या। फिर हम आ जाते हैं बरसाने। फिर बरसाने हम पैदल बरसाने आए थे, मतलब कीर्ति मंदिर से हमने यहाँ तक का सफ़र पैदल ही किया था, तो हम बीच में कहीं गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं लेके आए। और बरसाने में एंट्री करते ही ये जो लाइट वाली रंगोली थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी हर जगह, मतलब रंगोली
मतलब पूरे वहाँ मंदिर तक रंगोली रंगोली बिछी पड़ी थी, मतलब लाइट में ही चल रही थी। मैंने तो पहली बार देखा था। मुझे तो ये रंगोली देखते ही मुझे तो याद आया कि मैं दिवाली के लिए कहाँ से एक लट्टू ऐसा लेके आऊँगी मैं अपने लिए। सबकी तरह तरह की रंगोली। और ये देखो बच्चे पार्टी कैसे उधर मचा रही है। गणेश देखो, गणेश को इतना प्यारा लग रहा है तो यही लेट जाता है। ये भूल जाता है कि ये रोड है। सच्ची में यहाँ पे बच्चे भी बहुत इंजॉय, सबसे ज़्यादा गणेश इंजॉय करता है। मुझे तो गणेश बहुत, है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया। गणेश का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, उसको हम जबरदस्ती, उसका मामा जबरदस्ती उठा के लेके जा रहा था। तो अब हम वहाँ से मतलब स्टार्ट हो जाती हमारी सीढ़ियाँ। ये सीढ़ी मैं इसलिए दिखा रही हूँ, बाप रे मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ी पहली बार देखी। और मुझे लग रहा था मैं तो चढ़ जाऊंगी, बहुत पतली पतली और छोटी छोटी सीढ़ियाँ, लेकिन भाई इतनी सारी सीढ़ियाँ तो बस इनकी काउंटिंग में तो स्टार्ट, मेरे को पता होता ना इतनी सारी सीढ़ियाँ, तो मैं काउंटिंग करती हुई स्टार्ट शुरू हो जाती, मतलब वहीं से काउंटिंग करती चालू करती आती। और आते आते मैं तो अभी थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी थी, मैं तो इतनी थक गई। मेरी मम्मी भी, मतलब मम्मी तो नहीं थकी, लेकिन मैं बहुत थक गई। थकते थकते हालत ख़राब हो गई। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन फिर भी मैं जाना तो पड़े। मुझे देखो कितनी सारी चिड़िया रह रही हैं अभी, तो मैं तो वही थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी, मम्मी बैठ गई। लेकिन किसी ने हमको बताया मंदिर बंद होने वाले हैं, तो वही फिर से हम स्टार्ट हो गए चलना फटाफट फटाफट, क्योंकि मंदिर बंद हो जाता है। राधा रानी की आरती होने के बाद फिर मंदिर का पट बंद हो जाता है, घुसने भी नहीं देते ये। फिर हमारा तो यहाँ आना वेस्ट जाता। तो हम इतनी सारी सीढ़ियाँ थी, सच्ची में काउंट करती ना मेरे को जब पता चलता, लेकिन यूट्यूब पे सर्च किया है तो 250 बताता है, किसी में कितने बताते हैं, ऐसी सीढ़ी बताते हैं, लेकिन पता नहीं भाई। तो ये अब हम आ जाते हैं मंदिर में, है ना, राधा रानी के मंदिर में। श्री जी, श्री लाडली, है ना, जो कि मैं पहली, इसमें भी मैं पहली बार ही आई हूँ, फर्स्ट टाइम ऑन बरसाना, है ना। यहाँ पे भी मतलब आरती का टाइम चल रहा था, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे भीड़ बढ़ती आ जाती। पट बंद थे, हमको सबसे आगे के मतलब आगे दर्शन करने थे, लेकिन फिर बाद पता चला कि यहाँ पे भीड़, आरती होएगी तो भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से साइड हो गए थे। और मतलब खड़े तो सबसे आगे थे ताकि हमें राधा रानी के दर्शन अच्छे से हो जाए, श्री लाडली जी के। भाई सच्ची में बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। तो यहाँ पे हमारी राधा रानी के पट खुलने वाले हैं, उनके हम उनके भी दर्शन करके हम बाहर निकल लिए साइड में से, क्योंकि बाद में फिर भीड़ हो जाती। फिर आए भाई, जैसे चढ़ के आए हैं तो वैसे उतर के भी जाएंगे उतरने। तो यहाँ पे सबसे बड़ी, मतलब अभी ये नया ही बना है, ये रोप वे अभी नया ही बना है यहाँ पे। तो हमें मिल जाती है हमारी टिकट, हमारी हो जाती है एंट्री, तो हमें भाई बहुत मज़ा आता है सच्ची में। पहली बार ही इसी में, मतलब सारी चीज़ पहली बार ही हो रही है, जब हो ही रही है तो हम आ गए इसमें बैठने के लिए। और ये आ गई हमारी बस, है ना, कितनी प्यारी प्यारी बस है हमारी। तो ये हम अपनी बस में चढ़ेंगे अभी। तो ये है हमारा, मतलब ये जो ये हमारा डब्बा बुक किया था, तो इसमें अब घुस जाएंगे, हम बैठ जाते हैं। सारे अपनी अपनी सीट देख ले रही है, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। मैं तो भाई गणेश को लेकर सबसे कोने में बैठ गई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है इसमें, रोप वे में, है ना। और भाई जब ये स्टार्ट होकर चलने लगी ना, दिल की धड़कनें मेरी, और डर भी लग रहा था, मज़े भी आ रहे थे, पर क्या करें। लेकिन सिटी, और ये देखो हम जब नीचे उतर के जा रहे थे ना, दूसरी साइड से और आ रहे थे खाली खाली, और हमें बीच में है ना रोक दिया गया था सच्ची में। बीच में ना, बीच में रोक दिया था, क्योंकि आगे ये जैसी जैसी बस हमारी थी ना, ऐसी मतलब वो खुल रही थी, तो इसलिए टाइम लग रहा था, तो हमारे को बीच में रोक दिया गया। और नीचे भाई इतना गहरी जंगल था, जो देखो यहाँ पे कितना गहरा जंगल था, सच्ची में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मेरा भाई इसको हिला रहा था जानबूझ के, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो थोड़ी सी हम नीचे आ गए ना, तो जब जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। और ये आ गया हमारा दूसरा स्टेशन। दूसरा स्टेशन पे पहुंच गए। अब हमारी यहाँ पे गाड़ी उतर गई, सवारी उतर गई,
फिर वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ बाहर पार्क वगैरह बने पड़े हैं, मतलब बनाए नहीं पड़े यार, कुछ भी कैसे भी बोल रही हूँ मैं समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी देर यहाँ पे सब मस्ती करते हैं, मेरी बहन, मेरे भाई नहीं भाई, सारे मस्ती करने में लग जाते हैं। और मैं तो भाई, मैं क्या करूँ मस्ती करके, मैं तो थक जाती हूँ सफ़र में, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो भाई फाइनली अब हम आ जाते हैं घर पे, क्योंकि बहुत रात बहुत नहीं हुई थी, मतलब 1:30 बज गए थे हमको घर से आते आते। तो गणेशु लेके आई है अपने लिए गाड़ी, मतलब गणेशु की नानी ने दिलाया है। और ये है थार, ये मतलब उसकी है, मेरे भतीजे की थार है ये। मैं थार गणेशु के लिए इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि गणेशु के पास ऑलरेडी थार थी। और ट्रैक्टर लेके आया था, जो ट्रैक्टर इसकी मौसी ने दिलाया था। और ये मम्मी लेके आई थी, पोस्ट सीनरी लेके आई थी, मतलब भोले जी की है एक इसमें, और इसमें कान्हा जी। और कैसे लगी आज का ब्लॉग, कैसा लगा आज का ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थकावट के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। बाय बाय।